एक आदमी मरकर नर्क पहुंचा। वहां उसने देखा कि अलग अलग देशों के नर्क के गेट लगे हैं और हर कोई अपनी पसंद का नर्क चुन सकता है। सबसे पहले वह अमेरिका के नर्क के गेट पर गया और पहरेदार से पूछा, भाई यहाँ क्या सजा मिलती है? पहरेदार बोला, कुछ खास नहीं। पहले 1 घंटे इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर करंट दिया जाएगा, फिर 1 घंटे कीलों वाले बिस्तर पर लिटाया जाएगा और अंत में एक दैत्य आकर आपकी जख्मी पीठ पर 50 कोड़े लगाएगा। ये सुनते ही आदमी के पसीने छूट गए। उसने सोचा, यहाँ तो हालत खराब हो जाएगी, और तुरंत रूस के नर्क की ओर निकल गया। वहां भी उसने वही सवाल पूछा। पहरेदार ने भी लगभग वही सजा बताई। आदमी घबराया हुआ एक एक करके कई देशों के नर्क देखता रहा, लेकिन हर जगह सजा लगभग एक जैसी ही थी, खतरनाक और दर्दनाक। आखिर में वह एक गेट पर पहुंचा जहां लिखा था भारतीय नर्क। यह देखकर वह चौंक गया, क्योंकि वहां लंबी लाइन लगी हुई थी। लोग खुशी खुशी उसी नर्क में जाने के लिए खड़े थे। उसने सोचा, लगता है यहाँ सजा थोड़ी आसान होगी। वह तुरंत पहरेदार के पास गया और पूछा, यहाँ क्या सजा है? पहरेदार बोला, कुछ खास नहीं। पहले 1 घंटे इलेक्ट्रिक चेयर पर करंट दिया जाएगा, फिर 1 घंटे कीलों वाले बिस्तर पर लिटाया जाएगा और आखिर में एक दैत्य आकर 50 कोड़े मारेगा। आदमी हैरान होकर बोला, अरे यही सब तो बाकी देशों के नर्क में भी है, फिर यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? पहरेदार मुस्कुराया और बोला, देखो भाई, इलेक्ट्रिक चेयर तो है, लेकिन बिजली नहीं आती। कीलों वाले बिस्तर की कीलें कोई निकाल ले गया है, और कोड़े मारने वाला दैत्य सरकारी कर्मचारी है। आता है, हाजिरी लगाता है और चाय नाश्ता करने चला जाता है। थोड़ा रुककर उसने आंख मारी और कहा, और अगर गलती से जल्दी वापस आ भी गया तो 1-2 कोड़े मारकर 50 लिख देता है। आदमी ने तुरंत राहत की सांस ली और बोला, बस मुझे यहीं भेज दो। दूसरी फनी स्टोरी। एक कंजूस आदमी ने अपने बेटे से कहा, जाओ आधा किलो सबसे बढ़िया मिठाई लेकर आओ। बेटा बाजार गया, लेकिन कई घंटों बाद खाली हाथ वापस लौटा। कंजूस ने हैरानी से पूछा, अरे मिठाई कहाँ है? बेटा आराम से बोला, पिताजी मैं मिठाई की दुकान पर गया और हलवाई से कहा कि सबसे बढ़िया मिठाई देना। हलवाई बोला, ऐसी मिठाई दूंगा, बिल्कुल मक्खन जैसी मुलायम। तो मैंने सोचा, जब मक्खन जैसा है तो सीधे मक्खन ही क्यों ना ले लूं। फिर मैं मक्खन की दुकान पर गया और कहा, सबसे अच्छा मक्खन देना। दुकानदार बोला, ऐसा मक्खन दूंगा, बिल्कुल शहद जैसा। तो मैंने सोचा, शहद ही ले लेता हूँ। फिर मैं शहद वाले के पास गया और बोला, सबसे बढ़िया शहद देना। वो बोला, ऐसा शहद दूंगा, बिल्कुल पानी जैसा साफ। तो पिताजी मैंने सोचा, जब पानी जैसा ही है तो पानी तो हमारे घर पर ही है, और मैं खाली हाथ वापस आ गया। यह सुनकर कंजूस बहुत खुश हुआ और बेटे की पीठ थपथपाते हुए बोला, वाह बेटा, तू तो मुझसे भी बड़ा कंजूस निकला। लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। वह बोला, पर बेटा तू इतनी देर बाहर रहा, तेरी चप्पल तो घिस गई होगी। बेटा मुस्कुराया और बोला, नहीं पिताजी, ये तो उस मेहमान की चप्पल है जो हमारे घर आया हुआ है।